इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं गोवा में मौजूद हूँ और KGF इन गोवा फिनाले हुआ है और जिसमें बहुत ही खूबसूरत चेहरा गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो वो जूरी मेंबर थे निशा चावड़ा। सबसे पहले निशा जी, बोल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सलीम जी, आपने मुझे इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, यहाँ सब ने प्यार दिया। KGF के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सक्सेसफुल शो रहा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निशा चावड़ा, मिसेस इंडिया वेस्ट, मिसेस इंडिया पॉपुलर, सुपर मॉडल ऑफ इंडिया। मिसेस भी है, ऊपर से फिर सुपर भी है, सब कुछ है। और कितने कुछ खिताब बचे हैं जो आप अपने हासिल करना चाहते हैं? सलीम जी, जीवन में मेरा एक लक्ष्य था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मिस इंडिया में जाना था, तो मैं हॉस्टल लाइफ की वजह से जा नहीं पाई। पर उस हॉस्टल लाइफ ने मुझे बहुत सिखाया। जहाँ मैं पढ़ती थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि इंडिया में 600 है, गवर्नमेंट की ओर से है गिफ्ट। तो फिर मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर्ड किया कि निशा, तुम्हें मिस इंडिया में जाना था। अब शादी हो चुकी, तुम इतना मेंटेन हो, इतना मेहनत करती हो, तो आप मिसेस इंडिया में जाओ। तो मेरे हस्बैंड जो है विपुल चावड़ा, मेरी बेटी जो है स्वस्ति चावड़ा, दोनों का स्वप्न था कि मैं मिस नहीं तो मिसेस जीत कर आऊँ। और मैं 2017 यानी 2017 में जयपुर कॉन्टेस्ट हुआ था क्राउन प्लाजा होटल में, वहाँ पार्ट लिया था। और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और मेरे 9 दिन सारे भाई बहन ने इतना वोट कर करके मुझे मिसेस इंडिया पॉपुलर जिताया। और मेरे टैलेंट ने मुझे मेन क्राउन जिताया। मेरी हाइट, मेरा वॉक, मेरा ग्रेस, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें काम कर गई और मैं मिसेस इंडिया वेस्ट जीत के आई। इसके लिए मेरे डायरेक्टर मैम बीर कौर धिल्लोन मैम, जो कि कनाडा में हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह होता है सपोर्ट। कहा जाता है किसी मर्द के पीछे कामयाबी का सपोर्ट अगर होता है तो वो घर की लेडी यानी उसकी वाइफ का होता है। लेकिन इनके सपोर्ट और इनकी कामयाबी के पीछे इनके हस्बैंड यानी चावड़ा जी का है। बेटी भी थी, चाहते तो वो बेटी को आगे ला सकते थे मिस के लिए, लेकिन जब ऑलरेडी बचपन से ख्वाहिश थी तो वो ख्वाहिश पूरा किया इनके हस्बैंड ने और मिसेस चावड़ा एंड सुपर सारे। तो हम यहाँ थे कि कुछ और टाइटल बचे हैं जो आप अपने ताज लेना चाहते हैं सर पर। बस अब जीवन में एक लक्ष्य था सलीम जी कि मैं मिस इंडिया बनूं, उसकी जगह मिसेस इंडिया ईश्वर ने दे दिया, अब कोई दिया ही नहीं बचा। अब यही है कि मेरी वजह से मेरे इंडिया की महिलाएं जो मैरिड वीमेन है, गुजरात की जो मैरिड वीमेन है, वो सारी आगे आए। और मैं जैसे मेरे परिवार का गौरव बनी हूँ, मैं मेरे परिवार का जैसे प्राउड हूँ, वैसे आप भी अपने परिवार का प्राउड बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद जीवन शून्य हो चुका, ऐसा कभी नहीं होता। आपके अगर पति सपोर्ट करते हैं, आप में टैलेंट है, तो आप भी आगे आइए, अपने परिवार का गौरव बनिए और बहू की जगह अपनी परिवार की बेटी साबित होके दिखा दीजिए। काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। और पॉजिटिव से याद आया कि अभी जो हालात गुजर रहे हैं कोविड, और कोविड में हर एक शख्स ऑक्सीजन के लिए कैसा घूमा है आपको पता है, आपको नहीं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है। और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमने जो बैकग्राउंड सुना है वो ग्रीन है। ग्रीन हाँ, और ग्रीन से मुराद आपको काफ़ी शौक है ग्रीन का। और ख़ास तौर से आप जब गोवा पहुंचने के पहले आपने कुछ, मैंने आपका इंस्टा चेक किया था, आपने काफ़ी पेड़ वगैरह भी लगा के आया हुआ है और लोगों को एक्सपायर भी करते हैं ग्रीन के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन जब लगा था, कोविड तब लगा था, ग्रीन की अहमियत तब पता चली या फिर पहले से बचपन से शौक? प्रकृति प्रेमी सलीम जी मैं पहले से हूँ। बिफोर कोरोना भी हम पेड़ लगाते थे, हम सब 9 दिन मिलके पेड़ लगाते थे। मेरे साथ मेरे 9 दिन भाई बहन, मेरी स्कूल में जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ सब साथ मिलके पेड़ लगाने के लिए जाते। आज की डे में भी आप देखें, मैं जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ पर हमारे बोए हुए पेड़ पौधे हैं जो आज बहुत बड़े हो चुके हैं। तो अब तक मेरे जीवन में मैं 2000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हूँ। और मैं प्रकृति प्रेमी होने के नाते आपसे बोल रही हूँ कि आप भी अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाएं, ताकि हमारे बेटे बेटी और हमारी अगली पीढ़ी को
ऑक्सीजन की बोतल लेके घूमना ना पड़े और बारिश आती रहे तो पानी की समस्या भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है, लगाना चाहिए सबको। हम आते हैं सफ़र की ओर। एक सफ़र तो आपने बता दिया कि बचपन से आपका एम था, बचपन से आपकी ख्वाहिश थी, एक गोल था कि आपको मिस बनना है, लेकिन जब चावड़ा जी लाइफ में आए तो आपको मिसेस बना दी उन्होंने और उसका खिताब भी आपने जीता। साथ ही साथ गुजरात नहीं बल्कि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं निशा, और गुजरात नहीं बल्कि यूपी और लखनऊ पे जो बैंक है उसके आप एम्बेसडर भी हैं, तो कुछ उसके बारे पे बताएं। हमारे ही नवोदयन है जिनकी स्पर करके एक कंपनी है, वो तुलसी अर्क, आंवला का जूस, ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें जो बनाते हैं, वहाँ की मैं ब्रांड हूँ और उन्होंने मुझे चुना एज ए नवोदयन, एज अ मिसेस इंडिया कि आप निशा जी हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनिए। तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय पूरे यूपी में काम करते हैं, तो वो है हमारे नवोदयन जिनकी मैं कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। यानी कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक की ही निखार दिख रही है जो आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। सही है, मैं सही है, यही है। जुम्बा, एक्सरसाइज और योगा सलीम जी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाए ताकि आपका शरीर शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, आत्मा शुद्ध रहे, तभी चेहरे पे रौनक और तेजस्विता आती है और ये आत्मा की शुद्धि से चेहरे की रौनक आती है। तो हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, यही मेरा संदेश है कि आप योगा करें और शरीर को स्वस्थ रखें। ये कोरोना काल में तो सलीम जी बहुत ही ज़रूरी है कि हम जंक फूड ना लें। बाहर का खाने से शरीर में क्या है, सिस्टम की गड़बड़ पैदा हो जाती है और सिस्टम कोरोना से लड़ नहीं पाता। तो हम क्यों अपने शरीर को डिस्टर्ब करें, सिस्टम को डिस्टर्ब करें। थोड़ा स्वाद कम कर दे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा स्वाद कम कर दे, लेकिन अच्छा खाए, निरोगी रहे, वैसा खाए, योगा करे, खास आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है। हमने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया है, पूरी दुनिया को, तो हमारी तो यहाँ की ही देन है। हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया है और इतने सालों तक वो जीते थे, दीर्घायुष्य 100 ईयर्स तक। भीष्म पितामह 165 ईयर्स के थे। सब आयुर्वेद की देन है कि निरोगी जीवन हो, आपका आयुष्य दीर्घ होगा। जान है तो जहान है, तो जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है, और जब दोनों को बचाना है तो जो मैसेज इधर से मिला है उस पर फॉलो भी करना है। हम आते हैं दूसरे सफ़र की ओर। अहमदाबाद से गोवा तक का सफ़र कैसा रहा और गोवा किस पर्पज़ से आना हुआ? हालांकि मैंने तो बता चुका है KGF। अहमदाबाद से गोवा मेरा आना हुआ गुजरात से। ख़ास ये नेहा सिंह जो डायरेक्टर है KGF की, आर्यन पांडे जो कि फाउंडर है KGF के, और उन्होंने पूरी इंडिया से कलेक्ट किए, फ़िल्टर किए, ऑडिशन किया हर स्टेट में और बच्चे को फ़िल्टर्स कर करके यहाँ गोवा फिनाले अरेंज किया था। तो हम सब मिले हैं यहाँ गोवा फिनाले शो के लिए KGF के। और बद्री शिवाई फिल्म प्रोडक्शन प्रेजेंट जो है ये शो हो रहा है। हमने कल फिनाले किया सलीम जी। जो डिज़र्विंग बच्चे थे, मैं ज्यूरी में थी, मेरे साथ और 4 ज्यूरी में थे, और जो डिज़र्विंग किड थे उनको हमने खिताब दिया है। और वो लोग अब आगे जाके जीजाबाई जो कि मेन कैरेक्टर है वेब सीरीज़ का, वो करेंगे और एल्बम सॉन्ग तो फिक्स ही है बच्चों का। और जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक, हमारा जो शो है ये KGF वो इंटरनेशनल लेवल तक टाइप है। तो यहाँ जो मेन विनर्स हैं उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो वो इंडिया को अब रिप्रेजेंट करेंगे फॉर इंटरनेशनल शो जहाँ पूरे वर्ल्ड के बच्चे आए होंगे। तो ये मात्र नेशनल लेवल की कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, इसमें जो विन हो रहा है उसको ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल तक हम बच्चों को भेज रहे हैं। तो अगली बार जब KGF हम करने जा रहे हैं तो सीज़न 2 उसमें फैशनिस्टा ग्लोबल करके जो हम लेके आ रहे हैं दूसरा सीज़न, वो गुजरात में भी शायद फिनाले हो सकता है, गोवा में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को आगे लाए, एक स्टेज दे उनके टैलेंट को, तो वो भी अपने जीवन में कुछ आगे आए, आपका ही नाम रोशन करेंगे आपका बच्चा जब आगे आएगा। शादी के वैसे 16 साल हो गए हैं या 17 हुए हैं शायद, जहाँ तक मुझे पता है। अभी जस्ट 21 अगस्त को 21 अगस्त को 16 साल कंप्लीट हुए हैं और हमने बहुत बड़ी पार्टी भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने दी थी। 16 इयर्स कंप्लीटेड
गोवा से बैठकर अपने फैंस को और ख़ास तौर से गुजरात की ऑडियंस को क्या मैसेज निशा की तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप अगर महिला है तो अपने परिवार का गौरव बने, अपने टैलेंट के साथ, चाहे आप गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप अच्छा टैलेंट, जो भी आप में टैलेंट है उससे आपका परिवार का नाम रोशन करें। अगर आप बच्चे हैं तो अपने टैलेंट के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगर आप बहू है तो अपने टैलेंट के साथ अपने ससुराल का और अपने माता पिता और मायके का नाम रोशन करें। और अगर आप प्रकृति प्रेमी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें कि पौधे लगाने से ही सृष्टि का एकमात्र बचाव है। नहीं तो आगे की जनरेशन में 25 साल बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है वो रेंट पे मिलेगा, जैसे अभी हमने रेंट पे बॉटल खरीदते थे कोरोना काल में। तो ये भगवान हमें एहसास कराने आए हैं कि बेटा या बेटी आप देख लो कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। ये पूरे विश्व को, उनके लाडले बेटे बेटे को ईश्वर ने ये अनुभूति दी है। अब हमें एहसास हो चुका है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा निरोगी रहो सारे। जंक फूड को छोड़ दो, स्वाद को थोड़ा त्याग कर दो। त्याग करने में ही महानता है, तो हमें कुछ और नहीं, कम से कम स्वाद त्याग कर दे और निरोगी रहे। मैसेज काफ़ी पॉजिटिव निशा की तरफ से दिया गया। चलते चलते आखिरी सवाल जी, निशा, फ्यूचर प्लान और फ्यूचर में जैसे गुजरात की हम बात करें या बॉलीवुड की बात करें तो किसी मूवीज़ का या फिर क्या प्लान है सामने? इन फ्यूचर ज़रूर मैं गुजराती मूवी में भी आपको दिख सकती हूँ। मेरा मेन फील्ड यही है, महिलाओं को आगे लेके जाना। जैसे मैं मिसेस इंडिया बनी हूँ, वैसे मेरे जैसे काफ़ी सारी गुजरात और भारत में मिसेस है वो आगे आए, किड्स है वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने टैलेंट को स्टेज पे वो दिखा पाए। उस दिशा में मेरी हमेशा अपनी समय और शक्ति मैं लगा देती हूँ। और यही संदेश है कि आप सब आगे आओ और जो भी आप में टैलेंट है उससे दुनिया को एक तेजस्विता दो। आप में जो टैलेंट है उससे सामने वाले को आप प्रेरणा दो। तो आपका जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहे, मेरा जीवन हमेशा किसी और के लिए प्रेरणादायी रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्व के ज़मीन के ऊपर पेड़ लगा पाऊँ, यही मेरा एक स्वप्न है। तो मेरे मृत्यु से पहले भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ यहाँ से लगा के जाऊँ। ये था निशा का दिशा प्लान। दिशा भी दिखा दिया, संदेश भी दे दिया और संदेश जो दिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वाकई पे जो हालात गुजरे उस पे हमें ऑक्सीजन परचेज़ करना पड़ता था, ख़रीदना पड़ता था और अभी वक्त है हमें अपने आप को चेंज करने के लिए। ग्रीन 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 जिस तरीके से सारे पूरे इंटरव्यू पार्ट का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निशा ने जो दिशा दिखाया है, जो संदेश दिया है वो ग्रीन को लेकर दिया है, ऑक्सीजन को लेकर दिया है। तो हम साथ में ही कह देते हैं कि गो ग्रीन। आप भी कह दीजिए। गो ग्रीन गोवा में भी है और गो ग्रीन। यहाँ तो इतनी भी जगह खाली नहीं है जहाँ ग्रीनरी ना हो, है ना? इतना सुंदर है यहाँ। तो आप सबको मैं और सलीम जी दोनों साथ कहेंगे गो ग्रीन। गो ग्रीन। आप जाइए और एक ग्रीन कहीं भी वातावरण में ग्रीनरी फैला के आ जाइए। मुझे दीजिए इजाज़त और हम नए सेलिब्रिटी के साथ और भी बोल इंडिया न्यूज़ में आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, गोवा।